नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपको ये तो पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक यानी कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ऑर्गेनिज्म को दो तरह से देख सकते हैं हम। एक तो होते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक होते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक। और दूसरा टाइप का जो कैटेगरी है जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो कि क्या कहलाते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का क्या नहीं करते, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते या फिर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजनिक लिखा हुआ है इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज होगी। अनऑक्सीजनिक में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो फिर क्या रिलीज होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये इस तरह के जो, अगर हम एनऑक्सीजनिक में देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी में आपको कौन देखने को मिलेंगे, ओनली प्रोकैरियोट्स, यानी कि इस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाली कैटेगरी में अगर देखें तो इनको हम कहते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की जो कैटेगरी है उनको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, और दूसरे जो टाइप हैं उसमें हम देखेंगे यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, जो कि एक तरह का क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये आप बात अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये ओनली साइनोबैक्टीरिया ही ऐसा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है या रिलीज करता है। ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में तो कई सारे हैं, तो आपको पता होगा यूकैरियोट्स में एक तो हो गया प्रोटिस्ट जिस किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं वो, और इसके साथ में एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जितने भी ये सारे के सारे लैंड प्लांट हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, किस कैटेगरी के सब, लैंड प्लांट कैटेगरी के। तो अब इसी बात है, लैंड प्लांट जितने भी होते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक। तो ये हो गई दो कैटेगरी जिसमें हम देखते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इस कैटेगरी को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इसको देखने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ जब अगर यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है तो यहाँ पर क्या रिलीज होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये यूज़ करते हैं वाटर को, यानी कि ये H2O को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जबकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है ये आप अगर देखें तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, यानी H2S। तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, सल्फ़र को रिलीज़ कर रहे होंगे, ना कि ऑक्सीजन को। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, इनमें दो कैटेगरी और देखने को मिलेंगी बैक्टीरिया में। तो एक कैटेगरी होती है ग्रीन बैक्टीरिया और दूसरी कैटेगरी होती है पर्पल बैक्टीरिया। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं ग्रीन बैक्टीरिया की कैटेगरी। तो ग्रीन बैक्टीरिया की कैटेगरी में दो तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जो कि कैसे होते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
देखो यहाँ पर क्या लग गया है, सल्फ़र लग गया है। मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, सल्फ़र रिलीज़ कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। ये ऑलरेडी कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है। तो आप जैसे कि नीट, जैसे कि आपका टीजीटी, पीजीटी और यहाँ तक कि जो डीप एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि CSIR, नेट, JRF, लाइफ साइंस, गेट, इनमें ये इनके एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोरोबियम। और वहीं अगर हम बात करें ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा, ग्रीन तो है लेकिन कैसा है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल है क्लोरोफ्लेक्सस। ये कोई नहीं पूछेगा, आप यहाँ क्लोरोबियम याद रखिएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फिर हम बात करते हैं पर्पल बैक्टीरिया। तो पर्पल बैक्टीरिया में भी दो कैटेगरी हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि पर्पल और सल्फर प्रोड्यूसिंग हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से क्रोमेटियम, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्रोमेटियम। यहाँ याद रखना है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोबियम और यहाँ याद रखना है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेटियम। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्रोमेटियम। फिर एक दूसरी कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर एक और कैटेगरी देखने को मिलेगी, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है सीडोमोनास। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये क्रोमेटियम इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।